हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाउ व्हेन एंड वेयर। जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ कॉलोनियल, है ना। हम लोग ने समझा था प्रीवियस वीडियो में, हम लोग ने जो जेम्स मिल के बारे में पढ़े थे, उन्होंने जो दी बुक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक लिखे थे, और उसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को प्रोडाइज किया था इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जिन्होंने उसने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्रीज फॉर हिंदूज, मिडिएवल हिस्ट्रीज फॉर मुस्लिम्स एंड मॉडर्न हिस्ट्रीज फॉर ब्रिटिश, मतलब क्रिश्चियन उन्होंने कहा था, जबकि ये प्रिडाइजेशन गलत था। हम लोग ने समझा था, पूरा पॉइंट डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग डिस्कस किया था पूरा पॉइंट, जो कि अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो के लिंक पे जाकर आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल। हम लोग समझे थे कि इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में प्रोडाइज किया था, जो कि जेम्स मिल को हम लोग ने पहले तो हम लोग को अच्छा लगा, लोगों को जेम्स मिल का प्रोडाइजेशन अच्छा लगा, लेकिन बाद में हम लोग को अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोग का इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में फिर से प्रोडाइज किया, जो कि था एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हम लोग समझे थे कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग रिफ़र करते हैं कॉलोनियल पीरियड, है ना, कॉलोनियल हिस्ट्री रिफ़र करते हैं। तो वही समझेंगे वर्ड कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल वर्ड का मतलब क्या है वही समझेंगे, व्हाट इज़ कॉलोनियल, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। ब्रिटिश केम इन इंडिया, कनकीड लोकल नवाब्स एंड राजाज एंड स्टेबलाइज देयर रूल। देखिए, ब्रिटिश जब भारत आए थे, तो ब्रिटिश ने जब भारत आए तब वो क्या किए थे, लोकल नवाब, मतलब कि जो लोकल नवाब थे उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में वो आए उस क्षेत्र के, जैसे बंगाल में सबसे पहले आए थे, तो उस क्षेत्र के नवाब और वहाँ के राजाज को उन्होंने हराना शुरू किया। सबसे पहले क्या किए, वो आए, वो तो ट्रेड के पर्पज़ से आए थे, लेकिन इन लोगों ने भी अपना, राजा सब ने, नवाब सब ने इनका स्वागत किया, लेकिन उनको क्या पता था कि ये आके हम लोग को हरा के हम लोग को गद्दी से उठा के खुद गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि उन्होंने लोकल नवाब्स को हराया, राजास को हराया और अपना स्टेबलाइज कर दिया, अपना रूल को स्थापित कर दिया, ठीक है। दे स्टार्टेड सब्ज्यूइंग दी लोकल्स, ठीक है। वो क्या किए, लोगों को डराना धमकाना स्टार्ट किए, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं लोगों को डराना धमकाना स्टार्ट किए, लोगों को हराना स्टार्ट किया, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। जो वहाँ के लोकल्स थे, ठीक है, लोकल को डराना धमकाना स्टार्ट किए, और साथ ही साथ स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम लोग यही समझ रहे हैं कि कॉलोनियल क्या था, क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो आए अपनी कॉलोनी को समझे, यहाँ पर समझता था कि ये हमारी कॉलोनी है, और उन्हें आया, इन लोगों को, राजास को, नवाब्स को हराया, फिर लोकल्स लोग को डराना धमकाना स्टार्ट किया, फिर उसके साथ ही साथ क्या किया, अपना इकोनॉमिकल और हमारी सोसाइटी, हमारा वो इकोनॉमी में और सोसाइटी में, है ना, अर्थव्यवस्था में और हमारा समाज में बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने लगे। आए थे तो ब्रिटेन से, है ना, लेकिन क्या किए, अपनी कॉलोनी समझते थे वो लोग, इसलिए कॉलोनी से कॉलोनियल आया, ठीक है। तो अपना कॉलोनी समझते थे, तो वो क्या किए, यहाँ के पहले हराए, सब कुछ लोगों को धराए धमकाए, फिर क्या किए, यहाँ की इकोनॉमी को अपने हिसाब से क्या करने लगे, चेंज करने लगे, कंट्रोल करने लगे, और यहाँ की सोसाइटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे। दे बाउड दी चेंजेस इन वैल्यू एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। उन्होंने क्या लाया, उन्होंने चेंजेस लाया, हमारी कस्टम्स प्रैक्टिसेस पे चेंजेस लाया। जैसे कि अगर बात करें वैल्यू, मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग अब धोती कुर्ता और पगड़ी पहनने का कल्चर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सूट, कोट पैंट टाई, ये सब का कल्चर ले आए, है ना। और टेस्ट, जैसे कि हम लोग का जो अलग खान पान था, वो लोग के आने के बाद क्या हुआ, उन लोगों का खान पान चलने लगा, और आज भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। कस्टम प्रैक्टिसेस, हम लोग का जो कस्टम प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन कल्चर था, उस पर भी वो लोग चेंज लाए। तो यहाँ यही सब जो उन्होंने किया, यही कॉलोनियल हिस्ट्री कह सकते हैं। उन्होंने पूरे जितना रूल किया, उन्होंने अपने रूल में सब कुछ बदला, है ना, जो है ना, अपने हिसाब से ढाला सब चीज़ को, ठीक है। वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज्ड इंडिया। हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया को पूरा कॉलोनाइज कर लिया, पूरा इंडिया को अपनी कॉलोनी समझिए, अपनी तरह से बना लिया, ठीक है। दी सब्जुएशन ऑफ वन कंट्री। अब कॉलोनाइजेशन जो प्रोसेस होता है कॉलोनाइजेशन का, वो समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन भी है। दी सब्जुएशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर चेंज। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। देखिए, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई दूसरे कंट्री के द्वारा एक कंट्री पे, मतलब कि जैसे ब्रिटेन एक दूसरा कंट्री था और हमारा भारत अलग कंट्री था, है ना, तो वो दूसरे कंट्री, मतलब ब्रिटेन के द्वारा जब आए
मतलब कि जब भी दूसरे कंट्री के द्वारा एक कंट्री के ऊपर आकर खुद का हक जमा के वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल मैटर पे इंटरफेयर करते हैं। हम लोग के पास राजा थे, नवाब थे, उन्होंने क्या किया, उनको हराया और क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रेवेन्यू सिस्टम लाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाया, पॉलिटिकल पे अफेयर्स किए, इकोनॉमिकल सोसाइटी पे अफेयर किए, है ना, इंटरफेयर किए। फिर सोशल कल्चरल चेंजेस लाए, है ना, बहुत सारे सोशल कल्चर ट्रेडिशनल चेंजेस लाए, अपने हिसाब से उन्होंने इंटरफेयर करके अपने हिसाब से बनाया, है ना। तो यही प्रोसेस है कॉलोनाइजेशन। यहाँ पर क्या हुआ, एक कंट्री भारत था और दूसरा जो कंट्री था वो ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चरल चेंज हुए। तो यही होता है कॉलोनाइजेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, व्हाट इज कॉलोनियल। और ये पूरे हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो लोग आए थे भारत, लोगों को धरा धमकाए, यहाँ का नवाब्स को हराए, राजास को हराए, और साथ ही साथ क्या किए, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की सोसाइटी पे कंट्रोल पाया, और साथ ही साथ यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चर चीज़ों को बदला, अपने हिसाब से ढाला, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा टॉपिक, व्हाट इज़ कॉलोनियल। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग आपसे साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।